साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं नारायण प्रसाद पाली अपने सहयोगी साथी भाई राजेश पटेल के साथ छत्तीसगढ़ से। साथियों, आरसीएम बिजनेस का बेसिक जानकारी भाग 3 पर आज हम सब लोग यूट्यूब प्रशिक्षण के माध्यम से चर्चा करेंगे, ताकि एक न्यू ज्वाइनिंग पर्सन को, एक न्यू ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर साथी को ठीक जानकारी प्राप्त होता रहे। प्रशिक्षण का अर्थ यह होता है कि हम अपने आप को, अपने साथियों को कैसे स्ट्रांग बनाएं, कैसे उसको वैचारिक रूप से तैयार करें, उसका व्यक्तित्व का विकास करें और फिर उसे मार्केट में प्रस्तुत करें। गवर्नमेंट सर्वेंट जो लोग होते हैं उनको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाता है। 3 साल वे अंडर ट्रेनिंग में रहते हैं। पुलिस विभाग में जब किसी को भर्ती किया जाता है तो उनको 1 वर्ष तक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सेना के क्षेत्र में जो लोग पदस्थ होते हैं उन्हें तो और भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में रखा जाता है, ताकि वे एक बेस्ट सोल्जर के रूप में, बेस्ट ऑफिसर के रूप में देश की सुरक्षा में तैनात किए जा सकें। ऐसा नहीं होता है कि सेना में भर्ती कर लिए, फिर उनको हथियार दे दिए और बॉर्डर पर भेज दिए तो वे तो बम के धमाकों से ही भाग जाएंगे। लेकिन जब ये लोग प्रशिक्षित हो जाते हैं तो बड़े से बड़े युद्ध में दिलेरी से लड़ाई लड़ते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। ऐसा ही आर्थिक आज़ादी का यह एक संग्राम है, एक युद्ध है। आरसीएम यह नवयुग का नया व्यापार है साथियों। इसके लिए जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हैं, जो लोग लीडर के रूप में हैं, जो लोग फाउंडर के रूप में हैं, वे सबका अपना अपना महत्व है। सभी लोगों का अपना एक विज़न है, एक सपना है और सभी के सफलता के मायने पृथक पृथक हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक समान नहीं होते। विचारधाराएं सबकी अलग अलग होती है। एक ही राह के राही तो हैं, लेकिन सबके कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसलिए सभी लोगों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कोई जल्दी सीख जाता है तो कोई धीरे धीरे सीखता है, लेकिन सीखना सबको पड़ता है। इसलिए मैं हमारे आरसीएम परिवार के चेयरमैन सम्मानीय छाबड़ा जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं अपने अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अपने लाइफलाइन साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग हमेशा मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आइए हम लोग चर्चा कर रहे हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, न्यू ज्वाइनिंग के भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए बेसिक जानकारी पर। प्रथम दिवस हमने जाना बिजनेस प्लान क्या है, योजना क्या है हमारी। जब तक हम योजना को नहीं समझते हम आगे काम नहीं कर सकते। किसी इंजीनियर के पास जाओ, आप मकान बनवाना है सर, तो पहले वह एस्टीमेट बनाता है, पहले वह मैप बनाता है, डिजाइन ड्राइंग बनवाता है, फिर उसका एस्टीमेट बनाता है और तब फिर वह फील्ड पर जा करके सरफेस ड्रेसिंग करवाता है, फिर उसका लेआउट देता है और फिर अपने देख रेख में वह काम को संपन्न कराता है। सीधे आपके बता दिए और भवन बन गया, ऐसी प्रक्रिया नहीं करता है साथियों।
इसी प्रकार से जो आपका अपलाइन है वह आपको समय समय पर गाइड करता है, आपके व्यक्तित्व को उभारता है, आपको ट्रेनिंग के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से, ओपन मीटिंग के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, टूल्स के माध्यम से आपको समय समय पर निखारता है, आपके व्यक्तित्व को उभारता है, ताकि आप एक बेस्ट यूज़र बन सके, बेस्ट सेलर बन सके और बेस्ट लीडर बन सके बाद में। यही प्रक्रिया हम आपके साथ आज साझा करेंगे। भाग 2 में हमने देखा, सुना, समझा कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, हमारे पिकअप सेंटर में उनकी क्या गुणवत्ता है, उनके क्या क्या रेट्स हैं। यह सब एक डायरेक्ट सेलर को और एक बेस्ट यूज़र को जानकारी होना ही चाहिए। जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं रखते हैं, जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप उसको न तो यूज़ कर सकते हैं और न ही आप उसको किसी को सेल कर सकते हैं। क्योंकि जो खरीदने वाला होता है, जो लेने वाला होता है व्यक्ति प्रोडक्ट, वह तरह तरह के प्रश्न आपसे करने लगता है और यदि आप उसके संतुष्टिपूर्ण जवाब देते हैं तो वह सहमत हो जाता है और आपसे खुशी खुशी प्रोडक्ट खरीद लेता है। और फिर एक बार यदि आपसे प्रोडक्ट खरीद लेता है तो प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। किसी के ऊपर यदि आपने पहले बार में प्रभाव जमा लिया तो वह हमेशा उसके मन मस्तिष्क में, बुद्धि में, विचार में बैठ जाता है। यदि आपने गलत इम्प्रेशन दिखा दिया तो वह आपसे दूर ही दूर भागने की कोशिश करता है, चाहे आप कितने बड़े भी लीडर क्यों न हो। टाई, कोट, पैंट पहन लेने से कोई लीडर नहीं होता। एक बात ध्यान रखें, पूरे देश के सभी लीडर्स के लिए यह मैं निवेदन पूर्वक उनको बताना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ। यह अभिमान बिल्कुल न पालें कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे बाद कोई दूसरा लेक्चर देने वाला आएगा ही नहीं। ऐसी भ्रम नहीं पालनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि कोट, टाई, पैंट पहनने से कोई लीडर नहीं होता। लीडर होता है बेसिक जानकारी रखने से, लीडर होता है मधुर व्यवहार से, लीडर होता है अपने प्रभाव क्षेत्र में सबके साथ समन्वय बनाकर काम करने से, लीडर होता है अपने टीम को उचित मार्गदर्शन देने से। लीडर बनते हैं आप अपने लाइफलाइन को कितना सपोर्ट करते हैं, लीडर वो होते हैं। लीडर ये नहीं होते कि आप रॉयल्टी में पहुंच गए, टेक्निकल में पहुंच गए, आप एमराल्ड में पहुंच गए। क्या होता है इससे? क्या हो जाएगा इससे? आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, यदि 1 कप चाय आप नहीं पिला सकते किसी को, तो आपके में मधुर व्यवहार नहीं है, आपको देखकर लोग भाग जाते हैं, आप में अहंकार कूट कूट कर भरा है, क्या हो जाएगा आप इस किसी भी लेवल पर पहुंच गए हैं तो? साथियों, लीडर वो होता है जिसमें कोऑपरेटिव नेचर होता है, सहयोग की भावना होता है। और वही चीज़ मैं आज आपको भाग 3 में बताने जा रहा हूँ। हमारा RCM का यह बिजनेस टीम वर्क है। आपके साथ में न जाने कितने लोग लाइफलाइन के रूप में ऐड होने वाले हैं, उन सब के साथ आपको मित्रवत व्यवहार बनाकर रखना है। इसकी जो पूर्ति है वह आपको इन पुस्तकों से मिलेगी। पहला पुस्तक है बिजनेस प्लान, यह प्रत्येक के पास होना चाहिए। दूसरा पुस्तक है कॉपीकैट मार्केटिंग बुक। यह पुस्तक आपको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में पग पग में काम आने वाली पुस्तक है। हमारे परम सम्मानीय छाबड़ा जी ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया। कुछ पुस्तकें जो विशेष रूप से है, जिनको पढ़ना ही चाहिए प्रत्येक स्तर के, चाहे न्यू ज्वाइनिंग हो, चाहे वो एमराल्ड स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो, लीडर क्यों ना हो, उसको इन पुस्तकों को पलटना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। जीवन एक खोज, 100% सफलता,
शक्ति का खजाना हमें जागना होगा आदि पुस्तकें सम्मानीय ने लिखे हैं, इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिव खेड़ा की जीत आपकी पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य पुस्तक है। यह पुस्तकें हमारे पास होम लाइब्रेरी में है। जब भी हमको समय मिलता है हम पुस्तकों को पलट लेते हैं और हमको वहाँ से गाइड मिल जाता है, मार्गदर्शन मिल जाता है। आपका सच्चा अपलाइन कौन है? पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, ये सभी ऑडियो और वीडियो में भी उपलब्ध हैं। ये टूल्स हैं आपके, इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आप मजबूत बनते हैं। इसलिए आपको इन पुस्तकों को पढ़ना ही चाहिए। महापुरुष हमारे बीच में नहीं रहते, लेकिन उनके विचारें पुस्तकें के रूप में है। उन पुस्तकों से हमको गाइड मिलते रहता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, इनके स्वाध्याय से तत्काल उल्लास और प्रकाश मिलता है। इसलिए अच्छी पुस्तकों को रखना भी चाहिए अपने पास और दूसरों को गिफ्ट में भी देना चाहिए। आप किसी को मीठा खिलाते हैं, 2 मिनट बाद वो भूल जाता है। आप किसी को कुछ भी देते हैं तो वह उसे फेंक देता है, लेकिन यदि आप उसे अच्छी पुस्तकें देंगे, बुक्स देंगे, उपहार में देंगे, डायरी देंगे, तो वह हमेशा खोलेगा, पढ़ेगा और अपना मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए साथियों, यदि आपको आगे बढ़ना है तो यह भाग 3 बहुत ही काम की बातें हैं। इसमें पुस्तकों का आप संचय कीजिए, RCM का किट बैग तैयार कीजिए, उसमें सारे टूल्स रखिए और अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में बिजनेस के क्षेत्र में एक धमाकेदार उपस्थिति दीजिए, गजब की उपस्थिति दीजिए। लोग आपको RCM के नाम से जाने और माने, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आपका अपना नारायण प्रसाद पाली, राजेश पटेल भाई के साथ RCM क्लब छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।